Dear student, welcome back once again in my channel Chemistry Study. Today again I am going to tell you about the syllabus that is coming in your first term exam. First chapter it is solid state. जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है आपका, ये आपका 5 मार्क्स कैरी करेगा. कितने मार्क्स कैरी करेगा? 5 मार्क्स. एंड जो आपको स्पेशली इस चैप्टर के इंटरनल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से. फर्स्टली आपको सॉलिड स्टेट के इंटरनल जो क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड पर बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं. आफ्टर दैट इसके बाद आपको इस चैप्टर से प्रिपेयर करना होगा डेंसिटी फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन. और इसके बाद जो इस चैप्टर के अंदर आपका जो टॉपिक आता है, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड आप तैयार कर लोगे और ये कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है. मॉलिक्यूलर आयोनिक कोवैलेंट बॉन्ड ये छोड़ देना, लेकिन ये एमोर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड को अच्छे से तैयार करना. यूनिट सेल इट इज़ आल्सो वन इम्पोर्टेंट टॉपिक. यूनिट सेल को भी आपको तैयार करना होगा जो दिया हुआ है. यूनिट सेल के इंटरनल जो हम यूनिट सेल में डिवाइड करते हैं, प्राइमेटिव यूनिट सेल, बीसीसी, एफसीसी, वो सारा तैयार कर लेना. पैकिंग एफिशिएंसी, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है. एम्प्टी स्पेस भी पूछ लिया जाता है, तो ये तैयार कर लेना अच्छे से. और नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में, कोऑर्डिनेशन नंबर, और पॉइंट डिफेक्ट के अंदर स्टिकोमेट्रिक और शॉर्टकी डिफेक्ट अच्छे से तैयार कर लेना. और मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट तैयार कर लेना. इस चैप्टर से आपके लगभग 4 मार्क्स मिल जाएंगे, जो भी मैंने ये जो टर्म्स बताएं अगर ये आपने इतने तैयार कर लिए. इसके बाद बात करते हैं हम चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन की. जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसके इंटरनल बेटा आपको तैयार करना होगा. पहले तो जो एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस टर्म के इंटरनल आपको स्टडी करना पड़ेगा. मोलरिटी, मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन विद एग्जाम्पल. यहाँ से 1 से 2 नंबर का न्यूमेरिकल मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए. आफ्टर दैट आपको इसमें हेनरी लॉ और राउट्स लॉ जो दिया हुआ है ये अच्छे से तैयार कर लेना. इससे भी 1 से 2 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा. और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है मेरे अकॉर्डिंग इससे 4 मार्क्स का पेपर में आना चाहिए. हाँ, इसके बीच में एक टॉपिक बच रहा है, वो है आपका आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद डेविएशन. जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसमें 2 टाइप का डेविएशन होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन. पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन का भी एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. और इसी के साथ जो आपका एक टॉपिक है क्या नाम है उसका, टॉपिक है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन. एजियोट्रॉपिक में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स से भी क्वेश्चन आता है विद एग्जाम्पल, तो वो भी आप लोग प्रिपेयर कर लेना. एंड आफ्टर दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो 4 पार्ट है, RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, वो टॉपिक आप तैयार कर लोगे. मेरे अकॉर्डिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपका जो है पेपर में 3 मार्क्स का आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से. और जो इसके बाद जो आपका इधर का पोर्शन बच रहा है उससे 3 मार्क्स का आएगा. 6 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे. इसके बाद चैप्टर आता है पी ब्लॉक एलिमेंट. पी ब्लॉक एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट विल कैरी 10 मार्क्स इन योर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको तैयार करना होगा पी ब्लॉक एलिमेंट में जो हमारे 15, 16, 17 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं इनके हाइड्राइड में एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी का वेरिएशन, थर्मल स्टेबिलिटी का टॉपिक तैयार करना होगा. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का वेरिएशन किस टाइप से होता है, किसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई होता है, और बेसिक स्ट्रेंथ के बेस पर हम इनके हाइड्राइड को कैसे अरेंज करेंगे. ठीक है. और इसके साथ आपको बॉन्ड एंगल, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग टॉपिक तैयार कर लेना है इनका. ठीक है. और उसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा ओजोन है वो तैयार कर लेना, अमोनिया तैयार कर लेना, आप लोग नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ पर तैयार कर लेना. ठीक है. और आपका अगर 16, 17 ग्रुप की बात की जाए तो क्लोरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आता है एग्जाम में और इस बार भी आएगा. इसके अलावा जो 18 ग्रुप के एलिमेंट हैं उनका जो स्ट्रक्चर है उन पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाता है, तो वो भी तैयार कर लेना. ऑक्सो एसिड जो है वो कोई किसी के भी मत छोड़ना, सभी के तैयार कर लेना. 18 ग्रुप के से 2 नंबर का आएगा, ये बात याद रखना. तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से तैयार कर लेना. इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन. हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन विल कैरी 5 मार्क्स. इससे भी आपका 5 नंबर का पेपर में आने वाला है. इसके लिए आपको स्पेशली तो एक IUPAC ने इस चैप्टर से
आएगा ही आएगा, वो आप तैयार कर लेना। और उसके साथ आपको एक एलेलिक हैलाइड और विनेलिक हैलाइड के रिगार्डिंग क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो इसमें नेम्स रिएक्शन है, फिंकलेस्टन रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन, मार्कोनी काप रूल, एंटी मार्कोनी काप रूल, बुट्स रिएक्शन, बुट्स फिटिक रिएक्शन, वो सारे टॉपिक आप तैयार कर लेना। और रेसेमी मिक्सचर इनेशियोमर्स के रिलेटेड जो टॉपिक है वो तैयार कर लेना। SN1 SN2 रिएक्शन बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन है एग्जाम में 100% आपको मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं हम अल्कोहल फिनोल ईथर, इट विल कैरी योर 6 मार्क्स। तो इसके इंटरनल आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, वो 100% पेपर में आएगा। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी और अल्कोहल की रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ जाता है। एल्कीन को अल्कोहल में किस टाइप से चेंज करेंगे, एंड अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका हाई होने का रीज़न क्या होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो भी टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और फिनॉल की स्पेशल रिएक्शन, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट विल कैरी 2 और 3 मार्क्स। एंड ईथर के इंटरनल आपको ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन ईथर का किस टाइप से होता है, ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो इस चैप्टर से आप 6 के 6 मार्क्स गेन कर जाओगे। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट चैप्टर की, वो है आपका बायोमोलिक्यूल मेरे अकॉर्डिंग जो बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज रहेगा वो रहेगा 4 मार्क्स का, क्योंकि ये 15 मार्क्स का आएगा इनसे। तो यहाँ पर 6, 4, 10, 15 हो गया ये जो आपकी सेकंड बुक है वहाँ से। तो बायोमोलिक्यूल के इंटरनल आप केमिकल जो रिएक्शन है ग्लूकोज की वो बिल्कुल मत छोड़ना, वहाँ से आपको मिलेगा एग्जाम में। केमिकल रिएक्शन आप ग्लूकोज अच्छे से तैयार कर लेना। और उसके अलावा इसमें जो अमीनो एसिड है उससे आपके पेपर में आ सकता है, एंड प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से भी आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है बेटा, इतना सारा कुछ तैयार कर लोगे तो आपको मेरे अकॉर्डिंग अच्छा खासा पेपर में मिल जाएगा। ओके।